निकल सकता है या फिर डेडलॉक ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। शेख साहब, सबसे पहली जो सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ वो ये है कि आप हालात की नज़ाकत को भी समझते हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। मौजूदा हालात में इमरान खान साहब का दोनों सूबों में जहां उनकी हुकूमत है, पंजाब में भी KPK में भी, असम्बलियां तहलील करने की सोच या ये फैसला दुरुस्त है ऐसी सिचुएशन में जब हुकूमत इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसके बाद पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शंस करवाने के लिए एक वक्त में तैयार नहीं है, तो क्या ये फैसला सोच दुरुस्त है शेख साहब? मैं समझता हूं कि 8 महीने में 70 जलसों के खिताब और रैलियां और लॉन्ग मार्च के बाद सबसे ज़बरदस्त फैसला ये है, अगर हम कौमी असम्बलियों से निकल आते हैं तो बाकी असम्बलियों में क्या चीज़ है जी? वहाँ कौन सा पीर फ़कीर बैठा हुआ है? अगर कौमी असम्बली से राजा रियाज ने लीडर ऑफ अपोजिशन बनना है तो इस असम्बलियों की तरफ कौन देख रहा है? ये जो 77 वुज़रा है जो VIP लॉन्ज नहीं इस्तेमाल कर रहे, जो डिग्निटीज गेस्ट के लिए होता है गैर मुल्की, उस लॉन्च से जाते हैं, अवाम में जा नहीं सकते। और अभी उसने 10-15 दिन 8-10 दिन है, इसमें इलेक्शन की तारीख तय कर लें, आगे थोड़ा सा चले जाएं, पीछे थोड़ा सा आ जाएं, हारना तो उन्होंने है ही है। जितने इलेक्शन को वो देर करेंगे मईशत तबाह हो रही है, कौमी सलामती, फौज का बहुत जबरदस्त फैसला है कि सियासत में हिस्सा नहीं लेना, जबरदस्त फैसला, लेकिन मईशत कौमी सलामती का हिस्सा है। ये अवाम जो है सियासत से दूर हो सकती है, फौज अवाम से दूर नहीं हो सकती। और ये फौज कोई रॉयल फौज नहीं है, ये अवाम की फौज है, ये अजीम फौज है। कोई टीचर का बेटा है, कोई कंपाउंडर का बेटा है, कोई डॉक्टर का बेटा है, अब तो शेखों के बेटे भी फौज में चले गए। सो इलेक्शन इज द ओनली सोल्यूशन। जितना लेट करना कर लो, जो फड्डा करना कर लो, जो रसवाई मोल लेनी है ले लो, बिल आखिर जो भी आप कदम उठाएंगे आपके गले पड़ेगा। इमरान खान का ज़बरदस्त फैसला है, 8, 10, 12, 15 दिन दे देनी चाहिए। अगर जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं तो जाएं, वरना शेख साहब आपने एक कदम आगे एक कदम पीछे हटने की बात की। कौन एक कदम आगे बढ़े, कौन एक कदम पीछे बढ़े? इमरान खान साहब अगर एक कदम पीछे हटते हैं, वो हुकूमत को देने के लिए तैयार क्या दे सकते हैं, क्या उनको ऑफर कर सकते हैं? क्योंकि हुकूमत तो कह रही है कि अगर मुज़ाकरात करने, ये शर्तों पे नहीं होते। एक आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, मुज़ाकरात आपकी मजबूरी हो सकती है, आपकी ज़रूरत हो सकती है, इस वक्त हमारी नहीं है। देखिए, ये बातें सुन सुन के लोगों के कान पक गए हैं। नई बात की जाए ना, नई बात यह है कि आगे या पीछे का मतलब यह है कि ईद से पहले कराने हैं या ईद के बाद कराने हैं, रमजान में कराने हैं या ईद के बाद कराने, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हारना है, आपका सियासी कब्रिस्तान बनना है। और आप जिन सहारों पे अपने आप को बैसाखियों पे इलेक्शन में जाना चाहते हैं वो टूट चुकी हैं। और मुल्क जो है वो जिस बहरान से गुजर रहा है, आपका अगर उसको अंदाज़ा नहीं है तो बाकी सब लोगों को तो अंदाज़ा है जो उसमें से गुजर रहे हैं। जिन बैसाखियों की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही अल्फाज, ऐसी ही सोच इस वक्त जो PDM इत्तेहाद है, हुकूमत है, उनकी आप लोगों के बारे में भी है। चलें, फिर तो अच्छी बात है, फिर तो इलेक्शन हो जाने चाहिए। बिल्कुल सही, तो कोई मसला नहीं रह गया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब तो देखे ना, इनका ख्याल था कि इमरान खान रुकावट बनेगा, इमरान खान किसी के मसले में, उसने आधे घंटे में समरी पास कर दी। आपकी भेजी हुई समरी आधे घंटे में पास हो गई। और उसने कहा कि आओ इलेक्शन की डेट पे बात करो। तो इसमें क्या सियासतदान उनको कहे कि उसने बच्चों के हकीके पे बुलाना है, आपको इलेक्शन की डेट पे बुलाना है। इलेक्शन की डेट पे बैठे, बच्चों के खतने या हकीके का फंक्शन नहीं होता, इलेक्शन का सियासतदान का फंक्शन होता है। और इलेक्शन जो है होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बात दुरुस्त है शेख साहब, मुज़ाकरात के दरवाजे सियासत में कभी भी बंद नहीं होते। आप एक सीनियर समझदार पॉलिटिशियन है, मुल्क की जो उतार चढ़ाव है शुरू से आपने देखे हैं, तो क्या आपने या आपसे किसी ने राब्ता किया या आपने आगे एक कदम बढ़कर किसी से बात करने की कोशिश की
मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से। ज़ाहिर है टेलीविजन पर तो सब एक दूसरे पर अपनी बाजी लेकर जाने की बात करते हैं, सबकत ले जाने की बात करते हैं, लेकिन बैक ऑफ द कैमरा क्या आपकी किसी से बातचीत हुई, चल रही, कोई राब्ता किया आपने शेख साहब? मुझसे तो किसी का राब्ता नहीं है 8 महीने से। अच्छा। ना ही नए आने वाले चीफ को मेरे वाकिफ हैं, और लेकिन मेरे पास कल से ये इतलात हैं कि इस पर काम, बातचीत जो लोग पड़े हुए थे वो कल से शुरू हुई है। कल पहला दिन था, 3-4 दिन में देखें इसका क्या नतीजा निकलता है। ये मैं आपको खबर दे सकता हूँ, कल से इस पर बातचीत हो रही है कि नए इलेक्शन की डेट्स को कुछ वो आगे बढ़ें, कुछ हम पीछे हटें और एक दरमियानी रास्ता निकाला जाए। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। मीडिएटर कौन है? हमारी नई जो फौजी क़यादत है, उनके थ्रू सारी ये बातचीत चल रही है या सियासतदानों के बीच में ये सारे मामलात चल रहे हैं? फौज ने तो फैसला किया है। देखें, आप वो सवाल किया करें ना जिस पे मेंबर जो है एक तो झूठ ना बोले और सच्चा आपको जवाब दे। जी। मैं अल्फाज के इस्तेमाल में दुआ और दगा में एक नुक्ते का फ़र्क होता है। जी। मेरी सारी सियासत अल्फाज के अच्छे इस्तेमाल पर मुनसर होती है। मैंने आपको पहली दफ़ा एक चैनल पे ये खबर दी है कि कल से इलेक्शन की तरफ गाड़ी का रुख हुआ है। वो 4 दिन लेता है, 5 दिन लेते हैं, 10 दिन लेते हैं, 2 हफ्तों से ज़्यादा या 12 दिन से ज़्यादा नहीं जाएगा। होते हैं या नहीं होते, फिर असम्बलियां वो डिसॉल्व करेगा इमरान खान। ठीक है, अगर असम्बलियां डिसॉल्व कर देते हैं और हुकूमत पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शंस के लिए तैयार नहीं होती और सिर्फ 2 सूबों में इलेक्शंस हो जाते हैं जिनमें ऑलरेडी आप लोगों की हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, दोबारा इलेक्शंस के नतीजे में भी हुकूमत बन जाती है, पंजाब में भी बन जाती है इमरान खान साहब की, KPK में भी हुकूमत बन जाती है, व्हाट नेक्स्ट? हुकूमत तो अभी भी कर रहे हैं। मसला तो सारे मरकज में इलेक्शंस का है ना। मैशत का जो मामला ज़ाहिर है जुड़ा हुआ है, अब मरकज से सारे फैसले हो रहे हैं, डार्ट सब सारे फैसले कर रहे हैं, तो मसला तो मरकज का है। अगर मरकज में ही इलेक्शन अक्टूबर में होंगे तो दोनों सूबों में तो ऑलरेडी हुकूमत चल रही है आप लोगों की शेख साहब। देखें, फजा बनती है। मैं काउंसलर बना था 2 दफा। जब मेरी उम्र हुई, मैं उम्र का इंतजार कर रहा था, अपनी माँ को कहता था कब मैंने काउंसलर की मेरी उम्र होनी है। सो मैं म्यूनिसिपल काउंसलर बना। मेयर का 1 वोट से पहली दफा आ रहा, दूसरी दफा 3 वोटों से आ रहा, और फिर मेरी कौमी असम्बली का वक्त आ गया। ये इनिशियल स्टेज एक मैसेज देगी सारी दुनिया को, सारी दुनिया को कह रहा हूं, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। ये अंधे नहीं है जो यहां डिप्लोमेट बैठे हुए हैं, ये अंधे नहीं है जो सुबह रोज टेक्स्ट करते हैं जनाब अली के इमरान खान ने 20 में से 15 सीटें जीत ली और 9 में से 8 या 7 जीत ली और घर बैठे जीत ली। जख्मी इमरान खान इन 13 पार्टियों को जमान पार्क से सियासी तौर पर खा जाएगा और नेस्तो नाबूद कर देगा, और असम्बलियों के डिसॉल्व होने के बाद जनरल इलेक्शन में 2-3 महीने अगर ये धींगा मुश्ती मार कुटाई कर भी लेते हैं तो फिर ये कुछ और करेंगे, इलेक्शन नहीं करेंगे। शेख साहब, क्या वजह है यही हुकूमती इत्तेहाद, यही हुकूमती लोग आप लोगों को चैलेंज करते थे, खान साहब को खुल्लम खुला चैलेंज करते थे हमारे टॉक शोज में आके कि अगर आपको इतनी जल्दी इलेक्शन चाहिए तो आप असम्बलियां डिसॉल्व कर दें, लेकिन आपको अब क्या वजह समझ में आती है, बैक ऑफ क्यों कर रहे हैं? कभी कहते थे कि हम जो है वो अदम एतमाद ले आएंगे, असम्बलियां तहलील करने की नौबत ही नहीं आएगी, लेकिन अभी वो भी फैसला नहीं कर पा रहे हैं। क्या वजह है आपको लगती कि बैक ऑफ कर रहे हैं अब? देखें, उनको समझ है, ये तो ज़्यादा मेंबर कह रहे हैं, लेकिन मैं इतने ज़रूर कह सकता हूं कि नून के 6, 7 और 8 मेंबर इनके साथ राब्तों में है। मैं सूबे की सियासत नहीं करता, किसी की गैबत भी नहीं करना चाहता, और अगर किसी की है तो अल्लाह मेरा ये गुनाह माफ़ कर दे। 7 से या 6 से 9, 8 मेंबर नून के गैर हाजिर होंगे। अगर अव्वल तो ये अदम एतमाद आ नहीं सकती, सही, और अगर सेशन जारी है, मसला सिर्फ ये है कि ना गवर्नर आज आ सकता है, ना आदम एतमाद आ सकता है। एक ही बात हो सकती है कि जनरल इलेक्शन की बात की जाए। जनरल इलेक्शन देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक दिन मुझे कहा कि शेख रशीद, जब मैं IGI हल का था तो हम सूबाई उम्मीदवार थे, तो मुखालिफ थे हम ऑफ कोर्स। उसने कहा इंतखाब मुल्क की बुनियादें हिला देते हैं शेख रशीद। मैंने कहा ये इंतखाब आपकी हुकूमत हिला देंगे।
गो मैं उस वक्त सबसे पॉपुलर था और मेरी वजह से ही जलसे कायम दायम होते थे। और हर हल्के में पहली दफ़ा मैंने प्राइवेट जहाज़ देखा कि शेख रशीद को लेने आ रहा है जलसे के लिए और हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। मैंने कभी देखा ही नहीं था कि इस तरह भी होता है। लेकिन वही हुआ, जब लोग निकल आए तो बड़ी माजरत के साथ फिर असम्बलियाँ टूटी, फिर जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। शेख साहब, साफ शफाफ इलेक्शन की गारंटी कौन देगा? ना तो अब ईवीएम है, इलेक्शन कमीशन वो है जिस पर खान साहब एतबार नहीं करते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना है कि 2/3 लेकर जाएंगे वो। तो फिर ये किस कॉन्फिडेंस की बुनियाद पर ये 2/3 की भी बात करते हैं और फिर एतमाद भी नहीं है इस सिस्टम पर? शेख साहब देखिए, इस वक्त के जो हालात हैं, जो इमरान खान की इस वक्त सियासी पोजीशन है, आज जब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, तो उससे जो गद्दारी करेगा, जो उससे मुनाफकत करेगा, जो उससे रियाकारी करेगा, जो उससे सियासत करेगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त के हालात, बेशक इलेक्शन कमिश्नर राजा साहब की जगह 2 राजा कर लें, जो मर्जी कर लें, इस वक्त लोग वन साइडेड। इस वक्त इलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ डेट की अनाउंसमेंट होगी और जख्मी इमरान खान सियासी चीते के तौर पर इनको चीर फाड़ देगा और इनकी सियासत को दफन कर देगा। और वो किसी जलसे में ना भी जाए तो ये खत्म हो जाएंगे। ये मोमेंटम अक्टूबर तक भी रहेगा? ये आपका तज्जिया अक्टूबर के लिए भी सेम तज्जिया है कि अगर इन 2-3 महीनों में इलेक्शंस नहीं होते, अपने टाइम पर होते हैं, तब भी आपका ये तज्जिया है कि जो सियासी चीता है ये चीड़ फाड़ कर देगा अक्टूबर में भी? फिर मुमकिन है हालात और भी खराब हो जाए, फिर हालात शायद और खराब हो जाए। एक सकत है, अभी कोई भाई दे रहा है, अभी कोई रिश्तेदार हेल्प्स कर रहे हैं। अभी मैं क्या कहूँ, अगर लोगों को समझ आती है तो मेरे अल्फाज की रुकनत से अंदाज़ा लगाएं कि मैं लफ्ज़ ढूंढ रहा हूँ कि लोगों के हालात इतने ख़राब हैं। वो लफ्ज़ नहीं मेरे मुंह में आ रहा, मेरे ज़हन में आ रहा कि लोग जो हैं वो उस एंड तक पहुँच गए हैं, ख़ास तौर पर तनख्वाहदार पेशा आदमी, ख़ास तौर पर तनख्वाहदार पेशा आदमी और लोगों की फैमिलीज पे बड़े बोझ पड़ गए हैं। और जो खुशहाल हैं जिनकी फैमिली में और बाकी गरीब हैं, उस खुशहाल पे तो बहुत ही बोझ पड़ गया है। शेख साहब, ये चीज़ आपको भी समझ में आती है, हमें भी समझ में आती है कि मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है ये दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इस हुकूमत के लिए और मुश्किल होगी, वोट बैंक भी और कमज़ोर होगा। तो आपको क्या लगता है ये चीज़ उनको समझ में नहीं आती है? ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इलेक्शंस नहीं करवा रहे हैं, जब उनको ये भी पता है कि आज भी करवाएंगे हारेंगे, 8 महीने बाद भी करवाएंगे हारेंगे? तो दिक्कत क्या है फिर? अल्लाह आपका मेरा ख्याल है 31 जनवरी तक, मैं ज़्यादा डेट दे रहा हूँ, 30 दिसंबर तक ही फैसला हो जाएगा कि इलेक्शन का कौन सा महीना होगा और इलेक्शन के मामलात कैसे होंगे। और आप देखें ना, जिस हुकूमत का ये तासर कायम हो जाए कि ये गैर मकबूल नाअहल हुकूमत है और उसने जाना है, वहाँ कौन लाएगा सर? बाहर से लोग अपने पैसे लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान से अंदर से लोग बाहर पैसे भेज रहे हैं। मैं आपको एज ए पॉलिटिकल वर्कर कहना चाहता हूँ, बाहर के तो लेके जा ही रहे हैं, यहाँ लोगों को डर पड़ गया, अपने पैसे वो भेज रहे हैं दुबई और कहाँ वो बाहर भेज रहे हैं अपने रिश्तेदारों, अपने वालदैन, अपने भाइयों। बहुत बड़ी पैसे की नकले मकानी हो रही, आ रहे नहीं, जो पाकिस्तान में है वो बाहर जा रहे हैं। खाक इन्होंने हुकूमत करनी है जी, हुकूमत ठुस है। और ये पीटीआई जो इस वक्त बयानियाँ दे रही है, उसका बयानिया जितना अगर लंबा होता जा रहा है, डिले होता जा रहा है, ये और जलील और रुसवा होते जा रहे हैं। इनको आते सारी इलेक्शन करा देने चाहिए थे।